बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, इकनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, माशी तरक्की व मनसूबाबंदी। माशी तरक्की से मुराद किसी पसमानदा मईशत का तरक्की याफ्ता मईशत की तरफ गामजन होना है। ये एक ऐसा अमल है कि जिसके दौरान जदीद और तरक्की याफ्ता ज़राए को इख्तियार करके इंसानी वसाइल की बेहतरी के ज़रिए और सरमायाती ज़राए को बुरोकार लाते हुए मईशत में ऐसी तब्दीलियाँ लाई जाती हैं कि मुल्क की खाम कौमी आमदनी बढ़ती है, लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद होता है, अवामुन नास को तालीम, सेहत, रोज़गार और तफरी के बेहतर मौक़े मैसर आते हैं। अब हम देखेंगे कि माशी तरक्की क्या है। मुख्तलिफ़ माहिरीन माशियात ने माशी तरक्की की कैसे तारीफ़ें बयान की हैं। इसमें प्रोफेसर आर्थर लीवस है। माशी तरक्की अशिया और ख़िदमात की पैदावार में इजाफ़े का नाम है। इस इजाफ़े का माशरती बहबूद या तस्कीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि हो सकता है कि अशिया और ख़िदमात की पैदावार में इजाफ़े के अमल की वजह से लोगों की तस्कीन पहले से कम हो जाए। फिर H.F. विलियमसन है, वो कहते हैं माशी तरक्की या माशी नशोनमा एक ऐसा अमल है कि जिसके ज़रिए किसी मुल्क या खित्ते के लोग दस्तयाब वसाइल को बेहतर इस्तेमाल में लाकर अशिया और ख़िदमात की फ़ीकस मिक़दार में मुसलसल इजाफ़ा कर रहे हों। फिर मायर एंड बाल्डवन ने माशी तरक्की की तारीफ़ की है। माशी तरक्की एक ऐसा अमल का नाम है कि जिसके दौरान किसी मईशत में हकीकी कौमी आमदनी तवील मुद्दत तक बढ़ती रहती है। अगर तरक्की की शरह आबादी में होने वाले इजाफे से ज़्यादा हो तो फ़ीकस कौमी आमदनी भी बढ़ती है। इन तमाम तारीफ़ों की रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि मायर एंड बाल्डवन की माशी तरक्की की तारीफ़ एक जामे और हकीकत पर मबनी तारीफ़ है, क्योंकि इनके नज़दीक माशी तरक्की एक ऐसा अमल है जिसके नतीजे में कौमी आमदनी एक तवील अरसे तक बढ़ती चली जाती है। और इस तारीफ़ का एक पहलू अमल इस बात की वजाहत करता है कि मुल्क में तलब व रसद में तगय्युरात रूनुमा होते हैं, जिनके तहत मुल्की वसाइल इस्तेमाल होते हैं, कौमी पैदावार बढ़ती है, सरमायाकारी के मौक़े भी बढ़ते हैं, लोगों की आमदनियाँ भी बढ़ जाती हैं और मेयार ज़िंदगी बेहतर हो जाता है। तो रसद में होने वाले तगय्युरात कुछ इस तरह होते हैं, जैसे नए माशी वसाइल की दरियाफ़्त और उनका इस्तेमाल, पैदावारी जिद्दत साजी, फ़नी सलाहियतों में तरक्की, माशी नशोनुमा में तेज़ी वगैरह। और तलब के तगय्युरात में मेयार ज़िंदगी में तेज़ी, आमदनी में इजाफ़ा, पैदावारी अमल में इस्लाह, शरह अफज़ाइश, आबादी में तेज़ी वगैरह शामिल हैं। प्रोफेसर मायर एंड बाल्डवन के मुताबिक माशी तरक्की का अमल जो है वो महज साल या 2 साल पर मबनी नहीं होता, बल्कि इसके लिए 20 से 25 साल तक का अरसा दरकार होता है। मुल्की वसाइल तेज़ी से इस्तेमाल में लाए जाते हैं, मुल्क के बुनियादी ढांचे में मुस्बत तब्दीली आ जाती है, और अगर कौमी आमदनी में इजाफ़े की शरह आबादी में इजाफ़े की शरह से ज़्यादा हो तो फ़ीकस आमदनी भी बढ़ जाती है। इसके बाद माशी तरक्की की पैमाइश है। इसके 2 तरीक़े हैं जिनसे हम माशी तरक्की का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें हकीकी कौमी पैदावार में इजाफ़ा है और दूसरा फ़ीकस आमदनी में इजाफ़ा है। हकीकी कौमी पैदावार जो है वो किसी भी मुल्क की माशी तरक्की का मज़र होती है। अगर किसी मुल्क की ज़री कौमी आमदनी बढ़ रही हो, लेकिन ऐसा सिर्फ अफरात ज़र की वजह से हो, तो माशी तरक्की की बजाय मईशत माशी तनज़्ज़ुली की तरफ चली जाती है। लेकिन अगर हकीकी तौर पर मुल्की पैदावार में इजाफ़ा हो रहा हो तो ये माशी तरक्की के लिए मुस्बत जो है वो फैक्टर होगा। फिर फ़ीकस कौमी आमदनी में इजाफ़ा है। जब हकीकी कौमी आमदनी में इजाफ़ा होता है तो उसके नतीजे में हकीकी फ़ीकस आमदनी में भी इजाफ़ा हो जाता है और लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर हो जाता है। और अगर मुल्क में दौलत का इर्तिकाज़ चंद हाथों में हो, अमीर बहुत ज़्यादा अमीर और गरीब इंतहाई गुर्बत का शिकार हों, तो ये तरीका मईशत की तरक्की की सही अक्कासी नहीं कर पाता। लेकिन अगर माशी तरक्की के नतीजे में दौलत की तकसीम की सूरत बेहतर होती चली जाए तो फ़ीकस कौमी आमदनी का तरीका भी माशी तरक्की को परखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद सरमाए की अशिया की पैदावार में इजाफ़ा है। किसी मईशत में अशिया सरमाया की पैदावार में इजाफ़ा भी मईशत की तरक्की को शो करता है। मेहनत की कारकर्दगी में इजाफ़ा, अगर मेहनत की फ़ीकस इकाई पहले की निस्बत महारत और कारकर्दगी में बेहतर हो और अशिया की मिक़दार और मेयार पहले से बेहतर हो तो ये माशी तरक्की की अलामत तस्वर किया जाता है। ये पॉइंट हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है।
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तरक्की पज़ीर मईशत के प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके मसाइल क्या हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि तरक्की पज़ीर मईशतें कौन सी हैं। प्रोफेसर नरगसे के मुताबिक गैर तरक्की याफ्ता ममालिक से मुराद वो ममालिक हैं जिनकी आबादी और कुदरती वसाइल के मुकाबले में सरमाए की कमी हो, यानी वहाँ पे आबादी जो है वो ज़्यादा हो, कुदरती वसाइल भी हों, लेकिन इतना सरमाया ना हो कि जिसको इस्तेमाल में लाकर उस आबादी की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके, या उस कैपिटल को हम यूज़ करके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे फ़ायदा उठा सकें। और बाकी जो दूसरे माहिरीन मईशत हैं वो कहते हैं कि अगर किसी मुल्क में काम करने वाले लोगों का 50% हिस्सा ज़राअत, माहीगीरी और जंगलात पर इन्हसार करे तो ऐसी मईशत गैर तरक्की याफ्ता मईशत जो है वो कहलाएगी। तो गैर तरक्की याफ्ता या जो तरक्की पज़ीर मईशतें हैं उन्हें कई किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले पस्त फ़ीकस आमदनी है। तरक्की पज़ीर ममालिक में रहने वाले लोगों की अक्सरियत को गुर्बत का सामना होता है। फ़ीकस आमदनी का पस्त मेयार उनकी गुर्बत की निशानदेही करता है। तालीम और सेहत की सहूलतों का फुकदान होता है। बचतों की शरह कम होती है, जिसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाती। गुर्बत और अफलास का चक्कर ऐसी मईशत का मुकद्दर बना रहता है, और ये मईशतें अफलास के इस मनहूस चक्कर से बाहर निकलने के लिए हाथ पाँव मारती रहती हैं। इसके बाद बैरूनी कर्ज़ों का बोझ है। तरक्की पज़ीर मईशतों में बचतों और सरमायाकारी की कमी होती है, जिसे पूरा करने के लिए इन ममालिक को बैरूनी कर्ज़ों पर इन्हिसार करना पड़ता है। और इन ममालिक पर जो बैरूनी कर्ज़ों का बोझ बढ़ता जाता है, इसी तरह जो उन कर्ज़ों पर अदा किया जाने वाला सूद है वो भी बढ़ जाता है, और मसारफ़े कर्ज़ा भी बढ़ते चले जाते हैं। बजट का एक बड़ा हिस्सा इस सूद की अदायगी की नज़र हो जाता है। उस खजारे को पूरा करने के लिए ये मालिक फिर मज़ीद कर्ज़ा लेते हैं और इस तरह एक मनहूस चक्कर में फंस जाते हैं, जहाँ से निकलना वक्त गुजरने के साथ साथ दुश्वार होता चला जाता है, और यूँ मईशत जो है वो मज़ीद तनज़ली का शिकार हो जाती है। उसके बाद आबादी में तेज़ी से इजाफ़ा है। तरक्की पज़ीर मईशत में आबादी में इजाफ़े की शरह बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इन ममालिक को बेरोज़गारी, भूख, गुर्बत, अफलास, फ़ीकस आमदनी में कमी और सेहत और तालीम की सहूलतों के फुकदान का सामना करना पड़ता है। आज के लिए इतने पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी हैं। कल हम फिर आज 3 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, और कल हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ लेंगे, और आप इसको लर्न कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।